लॉरेंस की लिस्ट में क्या मुनव्वर फारूकी है? लॉरेंस की लिस्ट में मुनव्वर और कौन कौन? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि मीडिया रिपोर्ट की माने तो मुनव्वर के आगे पीछे लगभग 3 दर्जन सिक्योरिटी लगा दी गई है। लगभग 40 सिक्योरिटी के अंडर में मुनव्वर फारूकी है और अब उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए किसी को भी आईडी वेरिफिकेशन की जरूरत है। बिना आईडी चेक किए कोई मुनव्वर फारूकी से मुलाकात नहीं कर सकता। दरअसल ये सब कुछ इसलिए क्योंकि मुनव्वर ने इंदौर में अपने एक शो के दौरान हिंदू देवी देवताओं पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जिसके बाद अब वो लॉरेंस की लिस्ट में आ चुके हैं। टाइम्स की बात करें तो टाइम्स नाउ ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि लॉरेंस अपने आप को हिंदू गैंगस्टर के तौर पर देखता है, हिंदू गैंग, हिंदू गुंडे के तौर पर देखता है। अब ऐसे में एक हिंदू गैंगस्टर के तौर पे देखने वाला लॉरेंस हर उस इंसान को अपना दुश्मन मानता है जो हिंदू देवी देवताओं पर या फिर हिंदू सेंटिमेंट्स पर किसी भी तरीके का कोई हमला करते हैं। वो सलमान खान हो काला हिरण मामले में या फिर मुनव्वर फारूकी जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान कुछ विवादित बयान दिया था हिंदू देवी देवताओं पर, जिसके बाद से वो सुर्खियों में आए थे, 1 महीने के लिए जेल भी गए थे और उसके बाद से बिग बॉस से अपना नाम और फेम कमाने के बाद, लॉकअप जैसे कई शोज करने के बाद मुनव्वर फारूकी फेमस हो गए। लेकिन अब उनके चर्चा में आने का कारण है कि लॉरेंस की लिस्ट में उनका नाम बताया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद, उनके निधन के बाद अब साफ तौर पे लगातार सलमान खान और अब मुनव्वर फारूकी उनकी लिस्ट में सामने आ रहे हैं। लॉरेंस की लिस्ट में मुनव्वर का नाम आने का सीधा कारण यही है कि हिंदू सेंटिमेंट्स को मुनव्वर फारूकी ने ठेस पहुंचाई है। दरअसल मुनव्वर आखिर कौन है, सबसे अहम ये है। मुनव्वर गुजरात के जालौर में जन्मे एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, यूट्यूबर है जो कि यूट्यूब पे अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, रैप बनाते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और इसी तरह के शोज वो देश भर में अलग अलग जगहों पे भी करते हैं। जब उन्होंने इस चीज की शुरुआत की थी तो उनका कुछ खासा नाम नहीं था। कहा जाता है कि बचपन में ही उनकी माँ ने किसी तरीके से जो है वो सुसाइड कर लिया था और उसके बाद 2002 के दंगे में उनका परिवार उसका शिकार हुआ, जिसके बाद वो मुंबई चले गए। वहां पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया और उसके बाद यूट्यूब की दुनिया में वो धीरे धीरे नामचीन होते चले गए। लेकिन सुर्खियों में वो तब आए थे जब उन्होंने इंदौर के एक शो में हिंदू देवी देवताओं पर हंसी मजाक में जो है वो टिप्पणियां दी थी जो कि विवादित रहा था। उन विवादों के कारण वो 1 महीने के लिए जेल गए। जेल से आने के बाद वो बिग बॉस में भी कंटेस्टेंट रहे। बिग बॉस 17 में उन्होंने जीत हासिल की और साफ तौर पर बिग बॉस में उनके पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई तरह से चर्चाएं हुई कि उन्होंने एक शादी की, वो नहीं हुई तो फिर दूसरी शादी के से बेटा हुआ, कई उनके जो है वो रिलेशनशिप्स रहे। इन सभी चीजों के बाद मुनव्वर फारूकी अब एक बार फिर लॉरेंस की लिस्ट में आने के कारण चर्चा में आ चुके हैं। मुनव्वर को अब हिंदू सेंटिमेंट हर्ट करना महंगा पड़ रहा है क्योंकि लॉरेंस जो खुद को देशभक्त के तौर पर बताते हैं, लॉरेंस गैंग जो खुद को हिंदू गैंगस्टर के तौर पर दिखाती है, अब वो मुनव्वर फारूकी को अपनी टॉप लिस्ट में शामिल कर चुकी है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद कई तरह के सवाल आए कि आखिर लॉरेंस की लिस्ट में कौन कौन है, तो उसमें सबसे पहला नाम सलमान खान, उसके बाद मुनव्वर फारूकी, उसके बाद बाबा सिद्दीकी के बेटे की भी बात कही जा रही है क्योंकि कहा यह भी जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आए कि जिस दिन बाबा सिद्दीकी की मौत हुई थी उस दिन उनके बेटे टारगेट किया गया था, जो है उस दिन मौत के घाट उतारने की तैयारी की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं चूक रह गई। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भी मुनव्वर फारूकी का जो है वो की रेकी की जा चुकी है। जब वो एक शो के लिए पहुंचे थे तो उनके उसी होटल में
लॉरेंस बिश्नोई के कुछ गैंग के कुछ मेंबर्स भी वहां पहुंचे थे और उसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। हालांकि उस वक्त वो किस्मत से बच गए, लेकिन अब साफ तौर पे वो टारगेट पे नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बाद, इस सब के बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मुनव्वर फारूकी ज्यादा लंबे समय तक बच पाएंगे और क्या मुनव्वर फारूकी लॉरेंस की टॉप लिस्ट में है? क्या अगला टारगेट मुनव्वर फारूकी होंगे या फिर सलमान खान? हालांकि रेहान सिद्दीकी का नाम भी सामने आ रहा है और सवाल ये भी है कि लॉरेंस की लिस्ट में आखिर मुनव्वर और कौन कौन? इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हमें।